हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को लेकर आए हैं उसका नाम है आफ्टर अर्थ। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म में विल स्मिथ हैं जो कि जैडन स्मिथ के पिता बने हैं। जैडन स्मिथ के कैरेक्टर का नाम है किटाई जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। विल स्मिथ ने साइबर रेस नाम का कैरेक्टर निभाया है। स्टोरी के दौरान हम विल स्मिथ को रेस कहेंगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है एक प्लेन क्रैश से, जिसमें किटाई बताता है कि उसने पृथ्वी के बारे में कहानी सुनी है कि कैसे इंसानों ने पृथ्वी को अपने मतलब के लिए बर्बाद कर दिया। एक ग्लोबल संगठन बनाया गया और उसने सभी इंसानों को एक नए प्लेनेट पर शिफ्ट किया। इस नए प्लेनेट का नाम था नोवा प्राइम, पर वहाँ पर एलियंस थे। उन्होंने इंसानों को खत्म करने के लिए एक जानवर को छोड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है अर्सा, जो कि अंधे होते हैं। वे इंसानों के पसीने को सूंघ कर उनका शिकार करते थे। वो पसीना जो कि डर की वजह से निकलता था। एक रेंजर की टीम तैयार की गई थी जो कि उन जानवरों से लड़ती थी, पर एक रेंजर जिसका नाम साइफर रेस था, उसे उन जानवरों से डर नहीं लगता था। वो एक प्राइम कमांडर भी था। डर न लगने के कारण वो जानवर उसको देख नहीं पाते थे और वो उन जानवरों को आसानी से मार दिया करते थे। उसे पहला अदृश्य इंसान कहा गया और इस घटना को अदृश्य होना कहा गया। मूवी 3 दिन पहले की कहानी पर शिफ्ट होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किटाई रेंजर बनने का एग्ज़ाम दे रहा होता है, पर हर साल की तरह इस साल भी उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। हालांकि उसके सभी एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, पर वह फील्ड में घबरा जाया करता था, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से अपने सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर कमांडिंग ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता है। उधर रेज अपने घर कई दिनों बाद आता है। वो किटाई से उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछता है, जिस पर वो चिल्ला कर कहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पर रेज उसे कहता है कि क्या ऐसे बात करते हैं। किटाई खाने के बीच उठकर अपने रूम में जाने के लिए पूछता है, पर रेज उसे मना कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रेज अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और वो बताता है कि कल उसका एक दौरा है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। वो अपने परिवार को पाना चाहता है, पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसका बेटा उसे पाना चाहता है। उसे एक कमांडिंग ऑफिसर की नहीं बल्कि एक पिता की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में रेज किटाई के कमरे में जाता है और कहता है कि अपना सामान बांध लो, तुम कल मेरे साथ दौरे पर चल रहे हो। अगले सीन में रेज की वाइफ रेज और किटाई को छोड़ने के लिए आती है। किटाई बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर एक रेंजर व्हील चेयर में आता है जिसकी एक टांग नहीं रहती। वो बताता है कि कैसे रेज ने उसकी युद्ध में जान बचाई थी। वो अपने साथियों से कहता है कि वे उसे उठाएं। इस पर रेज उसे मना करता है। वे नहीं मानता और उठकर रेज को सैल्यूट करता है। इससे रेज की आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसे व्हीलचेयर में बैठा देता है। किटाई ये सब देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि उनका प्लेन एक एस्टेरॉयड के तूफान में फंस जाता है। रेज प्लेन को सबसे नियरेस्ट प्लेनेट में ले जाने के लिए ऑर्डर देता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि सबसे नियरेस्ट प्लेनेट पृथ्वी है तो वो मना कर देता है। पर एस्टेरॉयड के तूफान की वजह से उनका प्लेन पर कंट्रोल नहीं रहता और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में एक अरसा भी होता है जो कि रेंजर की कैद में होता है, पर प्लेन क्रैश की वजह से वो कैद से छूट जाता है। क्रैश के बाद प्लेन में केवल किटाई और रेज ही जिंदा बचते हैं। रेज की पैरों में हड्डी बुरी तरह टूट जाती है। किटाई क्योंकि क्रैश के दौरान अपने आप को सीट बेल्ट से बांधे रखता है, इसलिए वह बच जाता है। प्लेन क्रैश होने के कारण 2 हिस्सों में टूट जाता है और दोनों हिस्से एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। रेज किटाई से सिग्नल सेंड करने वाली मशीन लाने को कहता है, पर वो मशीन खराब हो चुकी होती है। सेम एक ऐसी ही मशीन प्लेन के दूसरे हिस्से में होती है जो कि 100 किलोमीटर दूर होता है। रेज किटाई से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर उस मशीन से सिग्नल भेजना होगा, तभी हम जिंदा अपने प्लेनेट पर जा सकते हैं। किटाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है, पर रेज उसे हिम्मत बंधाता है। किटाई के सूट में कैमरा लगा होता है जिससे कि रेज प्लेन में बैठे बैठे सब देख सकता था और उसे गाइड कर सकता था। रेज उसे ऑक्सीजन इनहेलर देता है जिससे किटाई पृथ्वी पर आसानी से सांस ले सके। एक इनहेलर 20 से 24 घंटे चलता है। उसके पास टोटल 6 इनहेलर थे। वो एक उसी समय ले लेता है। अब उसके पास 5 इनहेलर बच जाते हैं। वो उसे अपना हथियार भी देता है। रेज उसे बताता है कि पृथ्वी में दिन में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, पर रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसके कारण किटाई को
जमीन के नीचे हर रात एक ऐसी जगह ढूंढना होगा जहां पर वह ठंड से बच सके। किटाई सेंटर मशीन को ढूंढने निकल जाता है। रेज फ्लाइंग कैमरा को आसमान में छोड़ देता है ताकि अरसा का पता लगा सके। जब किटाई जा रहा होता है तो बंदरों का झुंड उस पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह नदी तक पहुंच जाता है और अपने आप को बचा लेता है, पर उससे 5 इनहेलर में से 2 टूट जाते हैं। वो एक ले लेता है, पर जब रेज उससे पूछता है कि कितने बाकी हैं तो वो बोलता है कि 4। इस पर उसकी धड़कन बढ़ जाती है। उसकी बढ़ी हुई धड़कन रेज मॉनिटर पर देख रहा होता है। उसे कुछ शक होता है। वो दोबारा पूछता है। इस पर किटाई दोबारा बोलता है कि उसके पास 4 और इनहेलर बचे हैं। सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसी तरह रात हो जाती है और वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है रात बिताने के लिए। यहाँ पर किटाई रेज से पूछता है कि वो पहली बार कैसे अदृश्य हुआ था। रेज उसे बताता है कि एक बार जब वो अकेला था तब अरसा ने उस पर हमला कर दिया था, पर जब वो बिल्कुल मरने वाला था तब उसने डिसाइड किया कि उसकी मौत इस तरह नहीं हो सकती है। अचानक ही वो देखता है कि अरसा उसको देख नहीं पा रहा है। वो समझ जाता है कि उसके मन से सारा डर खत्म हो गया है और फिर वो अरसा को मार देता है। अगला दिन होता है और किटाई अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है कि तभी एक झरना आता है। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए किटाई को जंप करना होता है और जब रेज पूछता है कि उसके पास कितने इनहेलर बचे हैं तो वह 4 बताता है, पर फिर दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से रेज उससे इनहेलर दिखाने को कहता है, जिससे रेज जान जाता है कि उसके पास केवल 2 ही इनहेलर बचे होते हैं। वो मिशन को अबॉर्ट करने और किटाई को वापस प्लेन में आने के लिए कहता है, पर किटाई उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जंप कर देता है। जब वो वहाँ से कूदता है तभी एक बड़ी सी चील उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर अपने घोंसले में ले आती है। वो बेहोश रहता है और जब उसे होश आता है तो बाघ उस पर और चिड़िया के बच्चों पर हमला कर देते हैं। वो तो किसी तरह बच जाता है, पर चील के सारे बच्चे मर जाते हैं। वो चील के बच्चों को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर बाघ सारे बच्चों को मार देते हैं। इससे चील बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन किटाई किसी तरह वहाँ से बच कर निकल जाता है। इन सब के कारण उसका अपने डैड से कनेक्शन टूट जाता है। इधर रेज को अरसा के होने के सबूत मिलते हैं, पर यह बात किटाई तक नहीं पहुंचा पा रहा था। किटाई अपना लास्ट इनहेलर भी यूज़ कर लेता है और रात होने के कारण टेम्परेचर गिर रहा होता है और वो गर्म जगह नहीं ढूंढ पाता, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वही बाज उसे खींचकर पेड़ के नीचे ले आती है और उस पर खूब सारी पत्तियां डाल देती है। इससे वो ठंड से बच जाता है। जब वो सुबह उठता है तो बाज को थैंक यू बोलता है, पर बाज अब तक मर चुका होता है। फिर वो आगे बढ़ता है। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा होता है, लेकिन अब तक वो प्लेन के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। वो सबसे पहले इनहेलर को ढूंढता है और उसे वो मिल जाते हैं। वो उसे ले लेता है। इससे उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सेंडिंग मशीन को ढूंढ लेता है, उससे सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर पहाड़ पर ज्वालामुखी फूटने के कारण आसमान में धुआं छाया रहता है, जिससे कि सिग्नल नहीं जा पा रहा होता है। वो जिस मशीन से रेज से कनेक्ट होता है उसको चेंज करके रेज से पूछता है कि अब वो क्या करे। रेज तो उसकी आवाज़ सुन सकता था और किटाई को देख सकता था, पर किटाई के पास रेज की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। किटाई को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो पहाड़ पर ध्यान देता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो भागते हुए पहाड़ पर जाता है और अरसा उसकी पसीने को सूंघकर उस तक पहुंच जाता है। वो उससे बचते हुए किसी तरह पहाड़ पर पहुंच जाता है, पर वहां पर अरसा उस पर हमला कर देता है। किटाई का खून बहने लगता है और उससे वो सेंटर मशीन जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि आज उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने खून को बहते हुए देखता है। उसी समय उसके मन से अरसा का सारा डर खत्म हो जाता है। वो अपना हथियार उठाता है और उस पर हमला कर देता है। इस तरह अरसा मर जाता है। फिर वो सिग्नल अपने प्लेनेट पर भेजता है। ये सब रेज देख रहा होता है, पर ज़्यादा खून बहने की वजह से रेज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग रेज को स्ट्रेचर पर लिटा रहे होते हैं। रेज कहता है कि मुझे उठाओ। सब मना करते हैं, पर रेज नहीं मानता और किसी तरह उठता है और वो किटाई को सल्यूट करता है, जिस तरह शुरू में उस रेंजर ने किया था। इस पर किटाई उसके पास आकर उसे गले से लगा लेता है
और इस तरह यह मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को देखने से जो लर्निंग हमें मिलती है वो ये है कि यदि हमें अपनी शक्ति, अपनी क्षमताओं को पता करना है तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे कि जब केटाई को रेज सेंडर मशीन ढूंढने के लिए भेजता है तो वह बहुत घबराया हुआ होता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है उसे अपने आप पर भरोसा होने लगता है। और एक और लर्निंग जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इंसान अर्थ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिना भविष्य के बारे में सोचे। इसी कारण इस मूवी में इंसानों को रहने के लिए एक नए प्लेनेट पर जाना पड़ा। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमें विकास करना है, पृथ्वी का नाश नहीं। आई होप हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो थम्स अप ज़रूर देना और लोगों के साथ शेयर करना, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर्स प्रीशियस टाइम। Goodbye. See you in the next video.